हेलो दोस्त, आप सभी का आपके YouTube चैनल किसी सिकंदर सर के क्लास में स्वागत है। और आप लोग हमारा पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी हम अपने नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज से हम 10th क्लास के NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो अपलोड करेंगे, जिसका बेसिक थ्योरी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो कि इंग्लिश नाम हो जाएगा रियल नंबर। तो इसमें बेसिक जानकारी देख लेते हैं, जो होता है सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे माइनस, जैसे में 0 से ले लेंगे तो -1 3 4 डॉट अनंत तक, -1 -2 -3 डॉट माइनस अनंत तक। तो देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट कहाँ तक? डॉट अनंत तक। तब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सबसे छोटा सम संख्या कौन होगा? तो 2 पर हम टिक लगा देंगे। फिर क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सम संख्या, सबसे बड़ा सम संख्या कौन होगा? तो अनंत हो जाएगा। उसी प्रकार विषम संख्या में सबसे छोटा संख्या हो जाएगा 1, सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा अनंत। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, प्राकृत संख्या के इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये आप लोगों को तो पता होगा शुरू से। तो देखिए, सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा? अनंत। अब देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में थोड़ा जान लो, इसको होल नंबर बोलते हैं। तो 0 सहित गिनती के संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या के शुरू में 0 लगा दीजिए तो उसे बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो ये वाला आप लोगों को क्लियर हो गया। जैसे में देखिए 0 1 2 3 डॉट कहाँ तक? डॉट अनंत तक। अब देखिए, पूर्ण संख्या हमारा हो गया क्लियर। अब देखिए पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या के ही धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में पूर्ण संख्या हमारा कौन है? तो पूर्ण संख्या है 0 से 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। यानी कि प्लस में अनंत तक हो गया। तो पूर्णांक उसी का निगेटिव कर दीजिए। निगेटिव देखिए, 0 से निगेटिव की ओर और 0 से पॉजिटिव की ओर। तो 0 से अनंत तक और 0 से अनंत तक। तो प्लस में अनंत तक जाइए और 0 से माइनस में अनंत तक जाइए। तो देखिए, इसका परिभाषा, पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं आगे के परिभाषा। देखिए 10 12 डॉट। तो देखिए, अब पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। यानी कि
पूर्णांक को 3 भाग में बांटा गया है। पहला धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद शून्य पूर्णांक, दूसरा कह लीजिए दूसरा शून्य पूर्णांक, और तीसरा में हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक अनंत तक। और शून्य पूर्णांक में शून्य पूर्णांक केवल और केवल शून्य ही शून्य पूर्णांक कहलाता है। और ऋणात्मक पूर्णांक की बात है जहां तक की, तो ऋणात्मक पूर्णांक माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 कहाँ तक, माइनस में अनंत तक। अब देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे। देखिए एक से कटे और खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 3 5 7 11 13 सब हो गया। तो अब इसको कटा कर देखिए, कटा कर देखिए क्या होता है। तो देख लेते हैं कटा के। तो 2 के काटो, तो 2 के काटो, तो 2 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। खुद से का मतलब जो अंक रहेगा उसी से कटेगा। और 3 देखिए 3, तो 3 यहाँ पर एक से कटेगा और कितना से कटेगा, खुद से कटेगा, यानी कि 3 से कटेगा। तो उसी प्रकार 7 11 13 आप लोग करके देख सकते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो जो संख्या एक से कटे, खुद से कटे और दूसरे से भी कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में पहला देखिए, पहला जैसे में पहला 4 को ले लीजिए, 4 को ले लीजिए, तो 1 से तो कट गया, 4 से कट गया और 2 से भी कट गया। यानी कि वैसा संख्या जिसको एक काट दे, एक काट सकता है और खुद अपने से कट जाएगा और दूसरा भी घुस करके 2 थप लगा देगा। जैसे अब देखिए 8 देख लीजिए, 8 देखिए, तो 8 के तो एक काट देगा, उसके बाद 8 अपने से काट देगा 8 को, और 2 झप लगा देगा। अब बीचवा में 4 झप हो गया नु। तो देखिए यानी कि 8 को कौन कौन काट दिया, एक काट दिया, अपने आप से कट गया और दूसरा भी उसको काट दिया। तो इसी प्रकार सब एग्जांपल देख लो, डॉट डॉट हो गया। तो अब हम देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखिए ध्यान से। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो देखिए 6 प्लस √2 कामा 3 माइनस √3 कामा 6 √2 √3 बटा 2, उसके बाद 2 बटा √5 कहाँ तक, अनंत तक। तो देखिए अब हमारा 9 पॉइंट यानी कि 9वां पॉइंट परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग बहुत पीछे से यानी कि 8 क्लास 7 क्लास से ही आप लोग सीखते आ रहे होंगे, जिसका परिभाषा है, जिससे वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब इसका परिभाषा नहीं चलेगा। अब देखिए वो रटने वाला परिभाषा हो गया, जो दिमाग में सेट करने वाला परिभाषा है। तो परिभाषा देखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाए, यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या
बोलते हैं। जैसे √4, √9, √4/√9, इन सब का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और उसका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये सब हमारा हो गया परिमेय संख्या। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, यानी कि 0 के भी बाटा में आप 1 लिख सकते हैं और 1 के भी बाटा में आप 1 लिख सकते हैं और 2 के भी बाटा में 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 0 से जितने भी आगे का संख्या होगा सब में आप 1 लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितना भी पूर्ण संख्या होगा तो सारे के सारे परिमेय संख्या हो जाएगा। माइनस में भी -1, -2, -3, -4, यानी कि माइनस में भी जितना संख्या रहेगा तो उसमें भी आप बाटा में 1 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि माइनस में भी जितना अंक रहेगा सब परिमेय संख्या आप कह सकते हैं। अब बाटा वाला तो आप जानबे करते हैं कि बाटा वाला तो फिक्स है कि p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। प्लस में रहेगा तब और माइनस में रहेगा तब हो। तो आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। आई लगा दीजिए और उसके बाद रेशनल नंबर लिख दीजिए। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो पुराना रटने वाला परिभाषा हो गया। अब देखिए नया परिभाषा, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में। देखिए एग्जाम्पल में √3, √5, √7 डॉट डॉट अनंत तक। अब देखिए अपरिमेय संख्या का एक और नाम सीख लीजिए। अपरिमेय संख्या को आप लोग बोल सकते हैं चोर। इसको आप चोर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप कैसे, यानी कि जो परिमेय संख्या हो गया वो तो हो गया साधु, अपरिमेय संख्या हो गया जवन चोर हो गया। तो चोर के साथ जब कबो साधु रहेगा तो हमेशा उसको क्या बोलना है? हमेशा वो चोरे कहेगा। देख लीजिए कबो चोर चोरी करने के लिए जाएगा और उसके साथ एगो साधु चल जाएगा तो जब पकड़ाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? साधु बोलेंगे, चोरे बोलेंगे। देखिए एगो अपरिमेय संख्या एगो परिमेय संख्या, तो इसको हम हमेशा बोलेंगे क्या बोलेंगे? देखिए हमेशा अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे, यानी कि हमेशा इसको चोर ही बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 3 -√3, देखिए फिर चोर हो गया। तो एगो साधु एगो चोर, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी आ गया एगो चोर एगो साधु। तो कहने का मतलब है हमारा, कहने का मतलब है कि जब भी एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या गुना के साथ रहेगा, चाहे घटाव के साथ रहेगा, चाहे जोड़ के साथ रहेगा, चाहे भागा के रूप में रहेगा, भले ऊपरे चोर और नीचे साधु, ऊपरे साधु नीचे चोर, तो दोनों में ऊपर नीचे कोनो लिख सकते हैं, कोनो रहेगा तो उसको हम अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और आप लोग परीक्षा में कभी गलती नहीं करेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसका कौन सही एग्जाम्पल? सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या
का गुणनफल। बताइए सबसे छोटा भाज्य संख्या तो 4 हो जाएगा, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब गुणनफल हो गया 8। तो देखिए अब यहां से 5 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तब पूछिएगा कि सर कैसे? तो देखिए 3 नंबर का परिमेय और अपरिमेय से क्वेश्चन पूछता है, तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से जानकारी हो गया होगा। 2 नंबर यहाँ से जो हम 7 को पॉइंट लिखे हैं, यहाँ से 2 नंबर आप लोगों का फंस जाएगा। आप लोग फंसा लीजिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। देखिए 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है? तो ऑप्शन में रहेगा 4, 6, 8। तो आप लोग 2 को फंसा दीजिएगा आंख मूंद के। अब देखिए कैसे, यानी कि 2 लगातार सम संख्या का मौसा, जैसे 2 को लगातार ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट कतनो लिख लीजिए। 2 को लगातार ले लीजिए, 2 को लगातार हम ले लिए। अब इसका मौसा निकालिए। तो मौसा आप किसी भी विधि से निकालिए। तो देखिए हम भागे विधि से निकाल देते हैं, सबसे आसानी विधि से। तो देख लीजिए कट गया, यानी कि जो काट देगा तो वही हो जाएगा मौसा। यानी कि जो काट देगा, यानी कि किसी भी आदमी के जो काट देता है तो उसी को हम खोजते हैं, उसी को हम मर्डरी बोलेंगे, खूनी बोलेंगे। तो देखिए यही न काट दिया, तो ये हमारा हो गया, यही काट दिया है, तो 2 हो गया हमारा मौसा। अब बोलिएगा कि सर अगला के निकाल दीजिए, तो अगला के निकाल लो। तो कितना जाएगा? यानी एक बार में लिखेंगे 6, तो 2, फिर 6 को लिखेंगे, पहले वाला नियम से बना रहे हैं बहुत आसान तरीका से। तो 3 बार में 6, फिर 2 आ गया, तो जो काट दिया वही हमारा हो गया HCF। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से दूसरा पॉइंट देखिए, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा। तो 2 लगातार विषम संख्या ले लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9 सब ले लीजिए और भागा दीजिए दोनों लगातार में। तो 1 में 3 से दीजिए, तो देखिए कट गया, 1 आ गया। और बोलिए सर अगले लेके बताइए, तो अगला भी देख लो, अगला भी देख लीजिए। चलिए एक बार में 5, 2 हो गया। अब लिखेंगे 5, तो 2 दूनी 4, 1। फिर देखिए 2 से 2 बार में 2 कट गया, तो हो गया कितना? 1। यानी कि अब हम साबित कर दिए कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है। 2 लगातार भाज्य संख्याओं का मौसा यानी कि HCF 2 होता है। तो भाज्य संख्या भी आप लोग लेकर देख सकते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, तो दोनों के HCF निकाल सकते हैं। तो आसान तरीका सबसे देखिए, यानी कि भाग विधि से तो आप लोग सीखिए गए। अब देखिए यानी कि दोनों के कौन ऐसा एगो बड़ा अंक ले लीजिए जिससे दोनों संख्या कट जाए। बताइए 1 से कटेगा दोनों, तो कट जाएगा। हाँ, अब एक से 12 देखिए, 3 देख लीजिए, 3 से कटेगा दोनों? नहीं कटेगा। और 2 से तो देखिए तो कटेगा कि नहीं? तो 2 से दोनों कट जाएगा। हो गया, कट गया ना। तो इसका मतलब हुआ कि 2 इसका हो गया HCF। अब भाग विधि से आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में 4 घटा दो 2, फिर 4 को घेरो, तो 2 बार में 4, 2 हो गया क्लियर।
अब देखिए, दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है, तो भी आप लोग देख सकते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 हो जाएगा। तो 2 और 3 को ले लीजिए, तो इसमें देख लीजिए 1 हो जाएगा, इसमें कोई बड़ बात नहीं है। सबसे छोटा भाज्य संख्या तो 4 हो जाएगा। तो 5 नंबर 6 नंबर पॉइंट जो बहुत भी यही पॉइंट है, इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए 7 नंबर पॉइंट, सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? तो ऑप्शन में रहेगा 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। 4 का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग लगा सकते हैं 8। तो यहाँ से आप लोगों का बेसिक जानकारी कंप्लीट हो गया। कल आप लोगों को प्रश्नावली हम देखेंगे, तब तक की इतना ही पे हम। और देखिए, आपका दोस्त होगा तो दोस्त के पास शेयर कीजिएगा, उसको भी बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। तब कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए। अब साइंस और एसएसटी भी हम बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक तरीका से, बहुत आसान भाषा में। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में पूरा सेव कर देंगे। तब तक की